मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे, स्वस्थ और खुशहाल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बना रहे। और जो सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस संदेश को लाइक करना ना भूलें। आज का दिन मेरे बच्चे बहुत ही खास हैं। जिनका जन्मदिन या एनिवर्सरी है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लाने वाला है। यह दिन ऐसा है कि जिसे सुनकर तुम्हारे मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थीं, आज वे वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं। यह दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ और मंगलमय है और इसके पीछे छिपा है भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद। प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज तुमसे कुछ कहना चाहती है, पर ध्यान रहे, तुम्हें आज कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि यह दिन पूरी तरह से तुम्हारे लिए सफल और समृद्ध हो। सबसे पहले यह याद रखना कि तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को अपने पास आने नहीं देना है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तभी फलित होगा जब तुम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन आज का दिन यह सीखने का है कि कौन सी बातें और आदतें तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तुम्हें यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि तुम अपने मन में नकारात्मकता का बीज बो दो। भोलेनाथ का आशीर्वाद तभी तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा जब तुम खुद को हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रखोगे। आज का दिन तुम्हारे लिए कई अद्भुत संदेश लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जागने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का और हर उस क्षण को पहचानने का जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर होगी, लेकिन तुम्हें अपनी ओर से भी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह समय तुम्हारे लिए अपार खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आया है। बस ध्यान रखना कि तुम कभी अपने दिल और मन में किसी प्रकार की शंका या द्वंद्व को स्थान ना दो। अगर तुमने यह गलती की तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों से तुम चूक जाओ। इसलिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर सबसे अधिक होता है जो अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को पूरी गंभीरता से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका यहां पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है।
आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी, कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थी। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी मूल अवधारणा में ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूँ। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और कृष्णा भरी हुई है, उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो। तो तू मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले लें या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन लें। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेंगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर न करता हूँ। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है,
परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। यह सब मुझे उलझाकर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपया अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो। तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वहीं उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। क्यों? उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है, उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा, वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं हैं, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है।
तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 111 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 11 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना, इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा बेबी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्र आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो, किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती हैं। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना, क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अभी इसे ठुकराना नहीं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, तेरह दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बातों से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बाहर रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि भाई यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को प्रेस नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो